Hi there. Hope you are staying safe and sound. This is NS Ali from Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क टेंसेस. और बल्क टेंसेस जिसको 13वां टेंस का नाम दिया गया था, उसकी टाइप 2 पे बात करेंगे. पहले वाले सेशन में, पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप 1 पे बात की थी. अगर कुछ जो लर्नर है अगर उसको नहीं देख सके तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मगर उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं. तो टाइप 1 में जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि सेंटेंस जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है. दूसरे वाले हिस्से का ट्रांसलेशन पहले करना है और पहले वाले हिस्से का ट्रांसलेशन बाद में करना है. तो चूंकि वो टाइप 1 का था तो उसमें यह था कि प्रेजेंट टेंस आएगा पहले, और उसके बाद जो फार्मूला तय हुआ था कि पहले प्रेजेंट टेंस आएगा, उसके बाद बिफोर या आफ्टर आएगा, और फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा. ये टाइप 1 में हमने इस बात को शेयर किया. और आज टाइप 2 पे बात करने वाले हैं. तो इसका फार्मूला भी सेम ही है कि टाइप 1 में पहले प्रेजेंट टेंस आया था. अब टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में पहले पास्ट टेंस आएगा, उसके बाद बिफोर या आफ्टर आएगा, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा. सिंपल पास्ट से मुराद वही है वो टेंस जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. ओके जी. तो बाय शेयरिंग सम एग्जांपल दिस कंसेप्ट कैन बी क्लैरिफाइड. कुछ एग्जांपल से बात करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फार्मूला तय हो गया कि जुमले का दूसरे वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आफ्टर या बिफोर या फिर आफ्टर, दोनों में से एक का तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा. ये टाइप 2 13वां टेंस, जिसे बल्क टेंस का हमने वो नाम दिया है, उसकी टाइप 2 में क्या है? पास्ट टेंस पहले आएगा, फिर बिफोर या आफ्टर आएगा, और उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा. और सिंपल पास्ट से मुराद है वो टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है. जी, तो आइए एग्जांपल कुछ शेयर करते हैं. मसलन पहली एग्जांपल है, दवा खाने के बाद वो मर गया. दवा खाने के बाद वो मर गया. तो हमने डिसाइड ये किया है कि जुमले का दूसरे वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करेंगे और पहले वाला हिस्सा बाद में ट्रांसलेट करेंगे. ओके जी. तो ये सेंटेंस क्या है? दवा खाने के बाद वो मर गया. तो वो मर गया ये दूसरा हिस्सा है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे. वो मर गया, ही डाइड, ये ऑलरेडी पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है. तो क्या हो जाएगा? वो मर गया, ही डाइड. कब? दवा खाने के बाद. अब दूसरे वाला हिस्सा हमने ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद आफ्टर या बिफोर का वो तर्जुमा करना है. तो ये बाद को हम कहते हैं आफ्टर. तो ये क्या हो गया? ही डाइड आफ्टर. क्या करने के बाद? दवा खाने के बाद. तो दवा खाने के बाद का तर्जुमा करेंगे आफ्टर ही टुक मेडिसिन. ही डाइड आफ्टर ही टुक मेडिसिन. दवा खाने के बाद वो मर गया. क्लियर? अच्छा, अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो फिर कैसे बनेगा? ये डाइड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम ये बात पहले सीखे हुए हैं कि डिड इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और फिर नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी. यानी अगर इसका ही डाइड का नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा? वो बनेगा ही डिड नॉट. ओके जी. बट दिस वाज सेकेंडरी स्टेंस. आइए आगे बढ़ते हैं. और दूसरा सेंटेंस है, आपके आने से पहले हम आम खा रहे थे. आपके आने से पहले हम आम खा रहे थे. तो आपके आने से पहले ये एक हिस्सा है, हम आम खा रहे थे ये दूसरा हिस्सा है. तो हमने डिसाइड क्या कर रखा है कि दूसरे वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट करेंगे, पहले वाला हिस्सा बाद में ट्रांसलेट करेंगे. तो हम ये दूसरा हिस्सा क्या है? हम आम खा रहे थे. वी वर ईटिंग मैंगोज. आपके आने से पहले. अब पहले का तर्जुमा होगा बिफोर. आपके आने से पहले हम आम खा रहे थे.
ये डिसाइड हो चुका है फार्मूले में कि पहले जो है पास्ट टेंस उसका तर्जमा होगा, उसके बाद आफ्टर या बिफोर आएगा, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा। क्लियर जी? तो आपके आने से पहले का तर्जमा अगर सिंपल पास्ट में करेंगे तो वो क्या होगा? बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट कह लें या पास्ट सिंपल कह लें। आर यू पिकिंग द पॉइंट? आपके आने से पहले हम आम खा रहे थे। वी वर ईटिंग मैंगोज बिफोर यू केम। तो ये फार्मूला फिट आ गया कि पहले पास्ट टेंस, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसका तर्जमा करेंगे। उसके बाद बिफोर या आफ्टर का तर्जमा करेंगे। उसके बाद सिंपल पास्ट आ जाएगा, जैसा कि ये आ गया है। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वी वर ईटिंग मैंगोज बिफोर यू केम। तो इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमें नजर आ रहा है, वर इसके बाद नॉट आ जाएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उठा के सब्जेक्ट के शुरू में लेके आ जाएंगे, यानी वो हो जाएगा वर वी। और अगर नेगेटिव बनाना है तो वो क्या आ जाएगा? वी वर नॉट। ओके जी, नंबर 3 देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट वाला जुमला जो है उसको कैसे डील किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। गाड़ी रवाना हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर? तो डिसाइड किया हुआ है कि इस किस्म के बल्क टेंस के इस किस्म के जुमलों का क्या करते हैं हम लोग? दूसरे वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहला हिस्सा ट्रांसलेट करते हैं वो तो जिस टेंस में होगा, अगर वो है पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन दूसरे वाला हिस्सा हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा। जैसे इसको हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो आइए देखते हैं इसका चौथा सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि इसमें अब जो पास्ट की कैटेगरी वाला वो बचता है सेंटेंस जो इस टेंस में आना है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जी आइए, मसलन तुम्हें अलविदा करने के बाद वो सुबह तक रोता रहा। वो सुबह तक रोता रहा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? ही हैड बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग आफ्टर ही सॉ यू ऑफ। ही हैड बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग आफ्टर ही सॉ यू ऑफ। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लेके आते हैं, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इज इट क्लियर जी? तो दूसरा जो कंसेप्ट इसमें आ रहा है फ्रेजल वर्ब का। अब यह फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल फ्रेज से है। फ्रेज क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कुछ मफहूम अदा करे। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कुछ मफहूम अदा करे, ना तो वो क्लॉज हो ना वो सेंटेंस हो। जैसे ये सी ऑफ, अलविदा करना, सी ऑफ दो अल्फाज का मजमुआ है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन का। तो इस किस्म के जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड उन्हें कहते हैं फ्रेज। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब फिर क्या होता है। फ्रेजल वर्ब में जो मेन वर्ड होता है, हेड वर्ड, वो वर्ब होता है और उसके साथ या तो प्रपोजिशन होता है या फिर एडवर्ब पार्टिकल होता है। जैसे सी ऑफ में जो है, सी वर्ब है, ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। और एक और देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब, फर्क करें कि ब्रेक डाउन, ब्रेक वर्ब है, डाउन क्या है? एडवर्ब पार्टिकल है। या लुक अप, लुक क्या है? वर्ब है और अप क्या है? ये एडवर्ब पार्टिकल है। एडवर्ब पार्टिकल क्या होते हैं? ये शॉर्ट एडवर्ब होते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट जी, तो हमने इसमें एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र हो तो फिर सिंस इस्तेमाल करते हैं।
ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे सुबह है, शाम है, 2 बजे, संडे, मंडे, 2020। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, लाइक दैट। तो यहाँ पे मॉर्निंग है तो इसलिए इस्तेमाल हुआ है सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखने वाला वो ये है कि फ्रेजल वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जैसे ही सा यू ऑफ में ही सब्जेक्ट है, यू क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। इस किस्म के एक्सप्रेशन आ रहे हो, यानी फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो। अगर तो ऑब्जेक्ट हो नाउन तो फिर क्या करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हो प्रोनाउन तो फिर क्या करेंगे जी। अगर तो होगा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ही सा ऑफ अली, उसने अली को अलविदा किया। ही सा ऑफ आलिया, उसने आलिया को अलविदा किया। अली और आलिया क्या है इस सेंटेंस में, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हो रहा है, फ्रेजल वर्ब के एंड पे इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्ट। ही सा ऑफ अली या ही सा ऑफ आलिया, अली और आलिया नाउन है, सी ऑफ या सा ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो फिर क्या होगा, फिर ये फर्ज करें कि ये सी ऑफ 2 अल्फाज का मजमूआ है और ये फ्रेजल वर्ब है, तो फिर क्या करेंगे, जो प्रोनाउन जो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा उसे वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल के बीच में इस्तेमाल करेंगे, उसके बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, दरम्यान में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सा यू ऑफ, अब देख रहे हैं सी ऑफ या सॉ ऑफ, तो इस सॉ और ऑफ के दरम्यान आ रहा है यू। ही सा यू ऑफ, उसने आपको अलविदा किया। ही सा हिम ऑफ, उसने उसे अलविदा किया। ही सा हर ऑफ, उसने उसे अलविदा किया, लाइक दैट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ये क्या होगा, फ्रेजल वर्ब का जो कंबिनेशन है वर्ब और प्रपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल उसके दरम्यान में इस्तेमाल होगा, जैसे ही सा यू ऑफ। और अगर नाउन है ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, फ्रेजल वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा, जैसे ही सा ऑफ अली। ओके जी, तो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू राइट अस। उम्मीद है आपको हमारी या फिर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड लक, बाय।